संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है। उन्होंने कहा है कि 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत की जाएगी, 18 अक्टूबर को रेल रोको अभियान किया जाएगा। तो ये बड़ा ऐलान अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किया गया है। 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत होगी, तो वहीं 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। सीधे आपको ले चलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा जा रहा है। जो पुलिस का रोल रहा है, क्रिमेशन संस्कार होने से पहले जो भी बातचीत हुई, जैसा बताया गया कि 5 राउंड में, उसमें पुलिस के रोल से आपकी संतुष्टि है। दूसरा, उसके बाद आज तक का जो पुलिस का रोल रहा है, FIR जो लॉन्च हुई है उसमें जो सेक्शन लगाए गए हैं और जो नहीं लगाए गए हैं, उससे आपकी संतुष्टि है। तो पुलिस तब से लेकर के अब तक के पुलिस के रोल को थोड़ा विस्तार से बताया जाए, आप लोगों की संतुष्टि है। दूसरा सवाल ये है कि क्रिमेशन जब हुआ, अरेस्ट होने से पहले क्रिमेशन कर दिया जाए, ये फैसला सकैत साहब आपका अकेले का था या संयुक्त किसान मोर्चा का था? ये 2 सवाल। किसी के बाहर डेड बॉडी कितने दिन तक रुक सकती है, यही पूरा प्रेस में और मीडिया में एक दिन बाद में क्या चलता वो हमको पता है। अगर कोई लोग जब यहाँ पे 88 में आंदोलन चला, किसने वो आंदोलन अगर देखा हो तो जरूर प्रेस के लोग हाथ उठा सकते हैं, ना हो तो मैं उसको बता सकता हूं। सवाल में बता दें, सवाल का जवाब भी मिल गया और सवाल का बता दिया। 10,000 लोगों का फैसला था, उनके परिवार का फैसला था, वहां की कमेटी का फैसला था। बॉडी कितने दिन तक रुक सकती है वो भी एक फैसला था। ये देखिए उसमें पुलिस का रोल तो अंडर क्रिटिसिज्म है ही। 302 का केस है, इमीडिएटली अरेस्ट के लिए जाना चाहिए। इस पर कोई नाम, एक मिनट प्लीज, सेकेंड नो, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट ऑन वन साइड। सेकेंड, जहां तक पोस्टमार्टम की बात है, पोस्टमार्टम रिपोस्टमार्टम कराया गया। क्रिमेशन जो है, क्रिमेशन भी हमारा पूरा लोकल कमेटी ने, पेरेंट्स की मर्जी थी, पेरेंट्स ने कहा था और एसकेएम के लोगों की मर्जी से ही क्रिमेशन हुआ। जब डेड बॉडी जब हो गया कि एक एग्रीमेंट हो गया है, वहां की कमेटी ने जब तय किया, जो 10 लोग थे, पेरेंट्स थे, लोकल लोग थे, तो उन्होंने हमसे पूछा, हमने कहा कि लोकल आप जानते हो, आप कीजिए उत्तर वहां की सिचुएशन के मुताबिक। मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल है, मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि वहां जो 3 तारीख की शाम को, आप सबको ध्यान है, शाम 7 बजे संयुक्त किसान मोर्चा ने इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें 3 तारीख शाम को ही हमने कह दिया था मिनिस्टर बर्खास्त हो, बेटा गिरफ्तार हो। बाद में पूरी एविडेंस आने के बाद हमने कहा मिनिस्टर भी गिरफ्तार हो। और जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती, हम कैसे पुलिस से कार्य संतुष्ट हो सकते हैं? हम कतई संतुष्ट नहीं है। वो पुलिस जो कि तेजिंदर बेग को इंटेरोगेट करने आज दिल्ली पहुंच जाती है और जो अपनी बगल के अंदर बैठे हुए मोनू को पकड़ नहीं सकती, उससे हम कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हैं? जो उस वक्त समझौता था स्थानीय कमेटी का, वो जिसमें उस वक्त हमारे साथी भी मौजूद थे अंतिम संस्कार के लिए, वो केवल कुछ लिमिटेड प्री कंडीशंस थी अंतिम संस्कार के लिए। कोई फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ना था, ना है, ना हो सकता है इस तरह की सरकार से। पुलिस की आपने प्री कंडीशंस क्या थी? पुलिस की वो प्री कंडीशंस क्या थी जिससे संयुक्त किसान मोर्चा सहमत था? नहीं, पुलिस के नहीं, हमारी कंडीशंस थी वहां की। जैसे आपने स्पष्ट बताया, हमारे साथी पहुंच जी ने बताया कि वहां पहुंचने कुछ, मैं आपको सीक्वेंस दोबारा स्पष्ट कर दूं। नंबर 1, हमारे नेताओं के वहां पहुंचने से पहले वो कंप्लेंट जा चुकी थी जो कि FIR का बेसिस है। ये पॉइंट आप, मैं चाहता हूं जस्ट फैक्चुअली नोट कर लीजिए। सकैत साहब की तरफ से नहीं जी बताओ। स्थानीय कमेटी जो वो कंप्लेन के जगजीत सिंह है जिनकी तरफ से कंप्लेन स्थानीय कमेटी थी। आप विस्तार से सकैत साहब बताओ। आप बताओ, आपका क्वेश्चन क्या है वो बताओ। एक मिनट, क्वेश्चन ये है कि ये जो पुलिस ने 1 हफ्ते का मांगा था, आप उससे सहमत थे या संयुक्त किसान मोर्चा उससे? नहीं, सब लोग 1 हफ्ते में हम अरेस्ट करेंगे और क्रिमेशन कर दो।
इसमें सब लोग सहमत थे, सब लोग थे। सब लोग सहमत थे। वहां के 10,000 लोग सहमत थे, उनका परिवार सहमत था, जो बातचीत कर रहे थे वे लोग सहमत थे, वहां के जो अधिकारी सब वहां पे मौजूद थे और उनकी दिन से ही बातचीत शुरू हो गई थी वहां पे। और जब हम सुबह गए उस टाइम तक कई दौर की बातचीत हो रही थी। साथियों, मैं आपको FIR की जो बात कर रहे हैं आप, मैं उनको बता दूं कि एक साहब वह सुबह पहुंचते हैं 6 और 7 के लिए, मैं पहुंचा हूं 7 और 7:30 के लिए। ये जो FIR की बात कर रहे हैं आप, ये हमारे सर जो वहां की स्थानीय कमेटी है, रात को लिख करके कंप्लेंट पुलिस को दे दी थी। जो वहां हमारे साथी थे वो कितना कर पाए आपको पता है, डेड बॉडियां पास में रखी है, वो हूबहू एक एक का शब्द जो FIR में है वो हमारे साथियों ने कंप्लेंट में दी थी, वो सारी की सारी यूं की यूं FIR में है, क्योंकि उनको इतनी ही जानकारी थी कि ये टेरर अटैक इनके पिता ने करवाया है और मोनू मिश्रा ने किया है। ये सारी वीडियोस बाद में ओपन हुई हैं। और टिकैत साहब हमारे वहां के नेता हैं, हमारे सारे उसको लीड जरूर कर रहे थे, मगर इसके अंदर सारे के सारे शामिल थे। इन्होंने सिर्फ वो बातें रखी थी जो स्थानीय कमेटी ने डिमांड हमारे को लिख करके दी थी। ये थैंक यू। आपका सवाल था जी, 1 मिनट नहीं, 1 मिनट इनका सवाल था, इसी सवाल पर सर, इसी पे है फॉलो अप जी। जी 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 सर बोलना तो आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया SKM का, उसमें जो डिमांड्स रखे गए थे 3 तारीख की शाम को, उससे ठीक इतर कॉम्प्रोमाइज अगले दिन जो हुआ है, जो कॉम्प्रोमाइज में क्लेम किया गया, जिसको पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि भाई किसान मोर्चा और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो वो किस सिचुएशन में हुआ, किस कंडीशन में हुआ और प्राइमरली कौन लीड कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उस कॉम्प्रोमाइज। नंबर 1 सर, इससे थोड़ा अलग है कि लखनऊ वाली जो आप महापंचायत की बात कर रहे हैं, क्या उसमें राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन लेंगे? कैसा अध्यक्षता करेंगे? वहां पे जो ये है, क्योंकि बहुत घटनाक्रम बहुत चेंज होते हैं, जब बोड़िया वहां रखी रहती है, परिवार उनके पास में रहता है, ऊपर से बारिश होती है, तो दोनों तरफ से समझौते की तरफ बातचीत चलती है। और समझौता पूरा प्रेशर में किसान संगठन ने लिया, प्रेशर में दबाव दिया उनके ऊपर, और अपना दबाव हमारा पूरा प्रशासन सरकार के ऊपर था। जो उनको कहा उन्होंने वही FIR दर्ज करी, हमको दे दी। 120B में गृह राज्य मंत्री नाम दर्ज है, उनकी गिरफ्तारी से कहा कि हम भारत सरकार को अवगत करा देंगे, ये हमारे हाथ में नहीं। उत्तर प्रदेश में हमको 7 दिन का टाइम गिरफ्तारी में चाहिए, हम गिरफ्तारी करेंगे, उसकी 7 दिन का टाइम चाहिए। जो पैसे की बातचीत हुई वो उन्होंने ट्रांसफर साथ के साथ करे, नौकरी घायलों को पैसे वो लिस्ट बना के दी, तो उससे एक समझौता, सब लोगों से समझौता हुआ। और बॉडी का भी है कि बॉडी कितने दिन रुक सकती है, वो उनको भी पता है, सबको पता है, वो प्रेस के लोगों को भी पता है। लेकिन हाई कोर्ट के रिटायर्ड 1 मिनट सर, 1 मिनट जी 1 मिनट जी। दूसरा सवाल था कि क्या 26 तारीख की रैली में पॉलिटिकल पार्टीज का सहयोग लेंगे? वो होने के बाद आपको मैंने बहुत देर से रोक रखा है, आपका सवाल होगा, उसी सीक्वेंस में पूछेंगे जिसने बात। 26 तारीख का पॉलिटिकल लोग तो उसमें नहीं कोई भी आएगा, वो पूर्ण रूप से किसान संयुक्त मोर्चे की होगी। किसी को करना है पूरा, अब मैदान साफ है, जिसको आंदोलन जहां करना है वो आंदोलन करे। पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं उनको भी आंदोलन करने चाहिए। हमने तो कहा कि जो भी वहां पर उनके परिवार में जा रहा है, गरीब परिवार है, जो भी उनकी मदद कर सकता है मदद करे। वो जो पत्रकार किसान थे हमारे, उन पे बहुत दबाव आया कि आप ये कहो कि किसान ने पिटाई करके इनको मारा है, लेकिन जब गाड़ी के नीचे 4x4 गाड़ी का गियर लगा के, क्या कोई बात कीचड़ था, ये सब जांच में आएगा कि गाड़ी में 4x4 गियर लगे हुए थे, तो इसका मतलब ये था कि लोगों को रोंदा जाएगा, गाड़ी स्लिप ना करें। ये भी एक पूर्ण रूप से हमने गाड़ियों को भी कहा कि उस गाड़ियों के साथ में छेड़खानी ना हो, गाड़ियों में 4x4 गियर लगे हुए हैं।
इसका मतलब ये था कंफर्म कि पब्लिक को मारना था। एक गाड़ी, दूसरी, तीसरी, तीन गाड़ियों से। मैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको फिर याद दिला दूं। संयुक्त किसान मोर्चा का एक स्टैंडिंग फैसला है कि संयुक्त किसान मोर्चा के किसी भी मंच पर पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधि बतौर पॉलिटिकल पार्टी प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। ये बिल्कुल हमारा स्टैंडिंग फैसला है। उनके किसान संगठनों के साथी उनसे जुड़े हुए वो हमेशा आए हैं, पहले दिन से रहे, लेकिन बतौर पॉलिटिकल। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे सीधे दिल्ली से लाइव। अब आपको बता दें कि कई कार्यक्रम हैं जिनका ऐलान कर दिया गया है और इसी के साथ 26 अक्टूबर को आपको बता दें कि महापंचायत का ऐलान है जो कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किया गया है। इसके अलावा अब आपको बता दें कि 12 तारीख को अंतिम अरदास का कार्यक्रम है जो किसान मोर्चा की ओर से रखा गया है। साथ ही रेल रोको आंदोलन जो है वो भी किसान मोर्चा की ओर से किया जाएगा। ये तमाम ऐलान है जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किए गए हैं। नासिर कुरैशी हमारे साथ हमारे संपादक फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। नासिर जी, अभी क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये तमाम ऐलान किए गए हैं, क्या देखा जाए कि एक बार फिर से सरकार को घेरने की तैयारी है? अब किसानों को इंसाफ मांगने के लिए, किसान जो मृतक किसान है उनके इंसाफ मांगने की बात उनके लिए हो रही है इसके जरिए। हालांकि अवंतिका, ये जो ऐलान यहाँ पर किया गया है, ये ऐलान वाकई में बहुत अहम है और जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये पूरी रणनीति बनाई गई है, ये बहुत मजबूती के साथ वो अपनी बात भी रख रहे हैं। इस दौरान एक बात का जिक्र जो किया गया है कि एक तो 26 तारीख को महापंचायत, और वो महापंचायत कहाँ होनी है? लखनऊ में। और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां पर अब चुनाव की गहमा गहमी उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ रेल रोको अभियान की अगर बात की जाए, 18 तारीख को रेल रोको अभियान की बात कर रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि जिस दिन भी देश में रेल रोको अभियान की अगर कोशिश होती है तो पूरी अर्थव्यवस्था एक तरीके से चरमरा जाती है, लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन इसको किस तरह से देखा जाए कि आशीष मिश्रा की आज पेशी हुई है, वहीं दूसरी तरफ किसानों का ये कहना है, किसान नेताओं का, कि उसकी गिरफ्तारी हो। देखिए, पेशी में और गिरफ्तारी में बड़ा फर्क होता है और यही बात यहाँ पर लोगों की तरफ से कही जा रही है कि अगर कोई आम आदमी होता तो क्या उसको इसी तरह से इंतजार करने दिया जाता, इसी तरह से उसका इंतजार किया जाता पेशी का, या उसकी गिरफ्तारी की कोशिशें की जाती। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि महापंचायत का असर क्या होगा। अभी तक अवंतिका आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के इस इलाके को, हम बुंदेलखंड की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, अवध की हम बात करें, लखनऊ की बात करें, तो ये बचा हुआ था किसान आंदोलन के इस पूरे माहौल से। लेकिन अब महापंचायत अगर लखनऊ में होती है तो उसका असर आसपास के इलाकों में पड़ेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है और ये कहीं ना कहीं, ठीक है, किसानों की अपनी बात है, उनको इंसाफ मांगने का अधिकार है, वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन इसमें सब कुछ चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हमने एक पैटर्न जो देखा है, अगर हम उसकी बात कर लें तो जब बंगाल में भी चुनाव हुए और जहां पर भी चुनाव हुए, हमने देखा है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो जाते हैं इनके नेता और वहां पर जाकर जो बीजेपी है उसी के खिलाफ एक्चुअल में जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अब चुनाव है तो वही रणनीति क्या अपनाई जा रही है, सिर्फ कि सरकार को आप वोट ना दें, इसीलिए यहां पर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। यानी कि बीजेपी के अगेंस्ट प्रचार है एक तरह से जो ये किसान मोर्चा की ओर से किया जाएगा। क्या ऐसा कुछ यहां भी दिखेगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इन दिनों किसान जो संगठन है, खासतौर से जो लोग आंदोलन कर रहे हो, जो संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं, वो बीजेपी के खिलाफ हैं और लगातार वो जगह जगह बीजेपी नेताओं का विरोध भी कर रहे हैं, उन्होंने ऐलान भी किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो रणनीति बनाई जा रही है ये इसलिए भी अहम हो जाती है कि लखीमपुर एक ऐसा मुद्दा इस वक्त किसानों के पास है और सामने है, और सिर्फ किसानों पर ही उसका असर नहीं पड़ेगा बल्कि और जो दूसरे लोग हैं उस पर भी असर पड़ेगा। हालांकि जिस तरह से आपने देखा था कि सरकार की तरफ से जिस दिन वहां पर ये माहौल गरमाया हुआ था तो तुरंत मुआवजे का ऐलान किया गया और तुरंत नौकरी का ऐलान किया गया, सारी बातें किसानों की मानी गई थी। इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं कि सरकार भी इस मामले को तूल देना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर इस मामले को ज्यादा तूल दिया गया तो फिर ये आने वाले वक्त में चुनावी एतबार से नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन क्या हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि चिंगारी बुझे ना, इसीलिए हवा दी जाएगी? अब इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल कि अब ये मुद्दा गरमाता रहे और जितना ज्यादा किसानों का मुद्दा गरमाता रहेगा उतना ज्यादा किसानों को तो इंसाफ मिले न मिले, लेकिन हाँ, राजनीतिक पार्टियों को, दूसरी राजनीतिक पार्टियों को जरूर इससे फायदा होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर जी तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए, जब सरकार के खिलाफ अगर
प्रदर्शन होगा या सरकार के खिलाफ अगर प्रचार होगा तो जाहिर तौर पर इसका फायदा जो है वो दूसरी विपक्षी पार्टियों को मिलने वाला है। हालांकि अब आपको बता दें कि बड़े कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया गया है। इसी के चलते अब आपको बता दें 26 अक्टूबर को महापंचायत लखनऊ में रखी गई है, तो वहीं रेल रोको अभियान का भी ऐलान किया गया है। जाहिर तौर पर सरकार को घेरने का प्रयास इस दौरान होगा।